हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ, आप सभी लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड करा है क्यों ना आप सभी लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं। वीडियो अबाउट द USDMA की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे विज्ञप्ति जारी किया गया था 12 अगस्त 2022 को, एंड आई थिंक ये न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया था और मेरे ही द्वारा सर्वप्रथम मेरे चैनल में ये वीडियो पोस्ट करी गई थी। देन दैट पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए, इट्स फेक फेक फेक। अगेन अगेन मैंने रीड आउट करे, चलो कोई बात नहीं, खैर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना और बतौर एज एन इंडिविजुअल पर्सन मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और ईच एवरी टाइम पीरियड एंड एनी सिचुएशन पे मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। बट टू बी ऑनेस्ट, जो भी पोस्ट जारी किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट में, उस टाइम पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया। आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड में आप सब लोग जानते हैं, चाहे वो स्कूल की वेबसाइट है, आपकी कॉलेज की वेबसाइट है, एंड चाहे वो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वेबसाइट है, ईच वन ऑफ टाइम पीरियड में जो नोटिफिकेशन की डेट रहती है उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की डेट में वो नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं हो पाता है। आई डोंट नो उसके पीछे टेक्निकल इश्यूज़ हैं या टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोई कमी है उत्तराखंड में। मुझे इस बारे में नहीं ज्ञापन है, तो उस बारे में शायद मैं बात भी नहीं करूँगा। बट आप सभी लोगों तक एविडेंस शेयर करना चाहूँगा कि उत्तराखंड में USDM.UK.GOV.in के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति संविदा हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि उत्तराखंड प्रबंधन एवं पुनर्वास अनुभाग 2 उत्तराखंड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या चेकआउट कर सकते हैं। 14 मार्च 2022 द्वारा सोसाइटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्वायत्त शासी सोसाइटी के प्रशासकीय व क्रियान्वयन ढांचों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर में तकनीकी एवं गैर तकनीकी कार्मिकों के कुल सृजित पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में 50% पदों पर तैनाती की जानी है। उक्त के सापेक्ष निम्नलिखित रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु उत्तराखंड सरकार के विभिन्न राजकीय विभागों व नियमों के निर्धारित मानदेय पर इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को एविडेंस मिल गया होगा, तो इसलिए जो भी आप लोगों की क्वारीज थी वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें डेपुटेशन बेसिस में कॉन्ट्रैक्चुअल ही पोस्ट रहने वाली है, तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ही आपकी पोस्ट रखी गई है। सारी पोस्ट के बारे में विवरण आज की वीडियो के अंतर्गत ही हम शेयर करेंगे। एंड मेक श्योर आपकी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं फिर आफ्टर दैट फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को प्लीज़ कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट वाइज आप क्लियर कीजिए, ठीक है। पोजीशन है डायरेक्टर की, फंक्शन है टेक्निकल हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ पोस्ट है 1। अगर आपकी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन व एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएट करा है इंजीनियरिंग फील्ड में, person having minimum 15-year experience in a project supervision and management, policy framework, procurement and contractual management, preferably in landslide treatment area. All right, अगर आपके पास experience, education qualification व administrative एक्सपीरियंस है आपका, देन आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 3 लाख, डेप्यूटेशन एज पर द डिपार्टमेंट स्केल। चीफ कंसल्टेंट की पोस्ट है ओवरऑल टेक्निकल अथॉरिटी ऑन डिज़ाइन। पीजी है अपना, पीजी इन जियो टेक्नोलॉजी में करा है, इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 15 ईयर एक्सपीरियंस इन द स्लोप स्टेबलाइजेशन एंड including landslide and mitigation, flood and in protection measure. Work experience in hill trainee is preferable, and contractual basis at 2,50,000, deputation as per the department scale। and principal consultant की पोस्ट है टेक्निकल हेड ऑफ जोन प्रोजेक्ट एंड टास्क में। 1 पोस्ट है पीजी इन जियो technical and engineering, soil mechanic and foundation engineering, structural engineering, and with the minimum 10-year experience, relevant experience in the landslide mitigation। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है 2 lakhs, डेपुटेशन एज पर द डिपार्टमेंट स्केल के द्वारा में सैलरी दी जाएगी। सीनियर जियोलॉजिस्ट की पोस्ट है एक्सपर्ट ऑन द वेरियस जियोलॉजिकल इशू। पीजी करा है आपने जियोलॉजी में, प्लस मिनिमम 10 ईयर्स स्लॉप स्टेबलाइजेशन एक्सपीरियंस है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है 1,10,000, इसमें सैलरी दिया जाएगा। जियोलॉजिस्ट की भी है, पीजी करा है जियोलॉजी में, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। जीआईएस एक्सपर्ट की है, तो इसमें आपका जियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए 80,000 सैलरी रखा गया है। जीआईएस एक्सपर्ट के लिए 1,00,000
1 लाख सैलरी रखी गई है। एक्सपर्ट इन जीआईएस मैपिंग एंड मॉडलिंग में पीजी करा है आपने जीआईएस रिमोट सेंसिंग विद द मिनिमम 10 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस विद जीआईएस मैपिंग एंड मॉडलिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट प्रिफरेबली इन हिमालयन ट्रेनी डेप्यूटेशन एज पर द डिपार्टमेंट स्केल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से 1 लाख सैलरी आपको दिया जाएगा। हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्ट है एक्सपर्ट हाइड्रोलॉजी रिवर स्ट्रीम ट्रेनिंग की 1 पोस्ट है। आपने पीजी किया है हाइड्रोलॉजी में मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है 1,20,000 सैलरी है। देखो इसमें सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी लेवल ग्रेड पे की है। तो इसमें जो भी आपका सैलरी है वो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपने किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करा है देन उसके एक्सपीरियंस पे आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी रखी गई है। ठीक है। प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट की है कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट में 1 पोस्ट है। बीटेक और बी करा हुआ है मास्टर डिग्री विद द मिनिमम 10 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस देन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस 80,000 आपको मिल जाएगा। आईटी एक्सपर्ट की है मैनेजिंग आईटी इशू ऑफ द डिपार्टमेंट 1 पोस्ट है। बीटेक के लिए आईटी कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए विद द मिनिमम 4 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सर्वर एंड द वेबसाइट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल है 60,000 डेपुटेशन एज पर द डिपार्टमेंटल स्किल्स। सुपरिटेंडेंट एंड इंजीनियरिंग के लिए है जोनल हेड फॉर द मिटिगेशन वर्क सुपरविजन एंड डेपुटेशन बेस्ड है। इसमें सैलरी मेंशन नहीं किया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट है। सो इसमें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की पोस्ट है 4 हैं। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए भी 4 हैं। तो टोटल पोस्ट वाली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 18 पोस्ट इस तरीके से संविधा आधार पर आपका सेकंड है। इसमें आपका जियो फिजिक्स की पोस्ट है। जियो फिजिक्स के अंतर्गत 1 पोस्ट रखी गई है एक्सपर्ट इन जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन स्टडी। साथ ही बताया गया 1,20,000 कंसोलिडेट इसमें रेम्युनरेशन दिया जाएगा पर मंथ। बायो इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट की पोस्ट है 1 पोस्ट है। आपने पीजी इन्वायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग फॉरेस्ट्री रिलेटेड फील्ड मिनिमम 10 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है। 80,000 कंसोलिडेट इसमें सैलरी दिया जाएगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की भी पोस्ट है। एक्सपर्ट ऑन ब्रिज एंड रिटेनिंग स्ट्रक्चर में 1 पोस्ट है। पीजी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्लस मिनिमम 10 ईयर डिजाइनिंग रिटेनिंग एंड स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस है 1,20,000 कंसोलिडेट सैलरी दिया जाएगा। अर्थ क्विक इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट है। एक्सपर्ट ऑन स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स सॉइल डायनेमिक्स के लिए सो इसमें 1,20,000 कंसोलिडेट सैलरी रखी गई है। साथ ही बात करें डिज़ाइन इंजीनियरिंग एंड जियो टेक्निकल स्ट्रक्चरल के अंतर्गत असिस्टेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन डिज़ाइनिंग डिटेल फील्ड वर्क की 2 पोस्ट है। पीजी इन जियो टेक्निकल स्ट्रक्चरल हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग प्लस मिनिमम 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस 90,000 कंसोलिडेट सैलरी रखी गई है। ऑटोकैड एक्सपर्ट के लिए है आई थिंक यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ऑटोकैड एक्सपर्ट के लिए 1 पोस्ट है 40,000 कंसोलिडेट सैलरी दिया जाएगा। डिप्लोमा करा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग विद प्रोफिशिएंसी इन कैड डिज़ाइन मिनिमम 5 ईयर का पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस है। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट के लिए भी है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए प्लस 1 पोस्ट है। इसमें पीजी इन्वायरमेंटल साइंस विद द 8 ईयर एक्सपीरियंस इन द इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री लैंड ट्रांसफर एक्टिविटी में 80,000 कंसोलिडेट सैलरी दिया जाएगा। सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट की पोस्ट है 1 पोस्ट है। पीजी करा हुआ है सोशल साइंस से MSW विद द मिनिमम 8 year of working in the field of land acquisition and resettlement through RFCT LAR and R Act के अकॉर्डिंग 80,000 कंसोलिडेट सैलरी दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट के लिए है डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल की 1 पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर इन मैनेजमेंट विद द मिनिमम 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी 75,000 प्लस इसमें सैलरी रखी गई है। सर्वेयर की पोस्ट है सर्वेयर एंड इन्वेस्टिगेशन वर्क सुपरवाइजर एट डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्टेज 2 पोस्ट है। डिप्लोमा इन सर्वे सिविल विद द मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द ऑपरेटिंग टोटल स्टेशन 50,000 कंसोलिडेट सैलरी रखी गई है। साथ ही में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग की भी पोस्ट है। प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए 2 पोस्ट है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस इन क्वालिटी अश्योरेंस एंड टेस्टिंग के अंतर्गत 50,000 कंसोलिडेट सैलरी है। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज में HR फंक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन 1 पोस्ट है। MBA HR विद द मिनिमम 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन HR एक्टिविटी 75,000 कंसोलिडेट सैलरी रखी गई है। साथ ही अकाउंट एक्सपर्ट के लिए है अकाउंटिंग टैक्सेशन एंड अदर स्टैट्यूटरी रिक्रूटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट के लिए 1 पोस्ट है। MBA एंड MCOM करा हुआ है फाइनेंस विद द मिनिमम 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटराइज टैली अकाउंटिंग 65,000 कंसोलिडेट रखा गया। असिस्टेंट अकाउंट एक्सपर्ट के लिए 1 पोस्ट है। BCom
विद मिनिमम 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर टैली अकाउंटिंग 55,000 कंसोलिडेट सैलरी रखी गई है। एंड मैनेजर ऑफिस मैनेजमेंट के लिए जनरल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी 1 पोस्ट है, ग्रेजुएट विद द मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑफिस मैनेजमेंट, प्रेफरेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड हिंदी, 75,000 कंसोलिडेट रखी गई है। जिसमें साथ ही बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, इसमें आपका सीनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट है, 40,000 सैलरी रखी गई है जूनियर असिस्टेंट की। जनरल सपोर्ट फंक्शन टू HR एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स टेक्निकल में, ग्रेजुएशन विद द मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस, गुड इंग्लिश एंड हिंदी, टाइपिंग प्रिफरेबल है, 40,000 है सीनियर के लिए एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए 30,000 कंसोलिडेट सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट है, जनरल सपोर्ट फंक्शन टू HR एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स एंड टेक्निकल के लिए 2 पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर में, ग्रेजुएट विद द मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, गुड इंग्लिश एंड हिंदी, टाइपिंग प्रिफरेबल, 25,000 सैलरी रखी गई है। साथ ही में मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए पोस्ट रखी गई है 3, इंटरमीडिएट विद द मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 15,000 सैलरी रखी गई है। इस तरीके से 25 पोस्ट टोटल रखी गई है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 से लेकर 12 अंकित पदों के लिए प्रथम वरीयता आपको डिपार्टमेंटल डेपुटेशन को दी जाएगी, जो कि डिपार्टमेंटल डेपुटेशन की अनुपलब्धता में संविदा के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाएं तथा पदों के संबंध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, और अधिकतम आयु सीमा इसमें 42 वर्ष होगी। यहाँ पे इस संबंध में पॉइंट रखे गए हैं। विज्ञापित संविदा के पदों पर एकल सृजित पदों को छोड़कर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। अब सर्वप्रथम हम बात करेंगे इसकी जो प्रारूप आपको मिलेगा, वो नोटिफिकेशन है जो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है usdma.uk.gov.in, जो कि आपका उत्तराखंड आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत आता है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट से जाके USDMA के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप ये नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप दिया गया है, जिससे आपको फिल करके इसके एड्रेस पर आपको पोस्ट वाइज अप्लाई करना है। ये आवेदन का प्रारूप स्क्रीन पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसे फिल करके आपको सबमिट करना है, और मेक श्योर कि ये सारी पोस्ट आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहने वाली है, लेकिन आपको सैलरी इसमें अच्छी मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वो चैनल से आने वाले टाइम पीरियड पर वो उत्तराखंड शिक्षा जगत की तमाम हर एक भर्ती पर सर्वप्रथम हमारी अपडेट रहती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड मेक श्योर अगर आपने हमें इंस्टाग्राम व टेलीग्राम व फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पे ज्वाइन नहीं करा है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।